अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जवाब सही भी है, पर पूरी तरीके से नहीं। आज़ादी की लड़ाई में ऐसे कई वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने देश के अंदर या देश के बाहर रहकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और इनमें से ही एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत से लगभग हज़ारों किलोमीटर दूर एक ऐसी सेना का निर्माण किया जिसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत भी कांपती थी। नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने अपनी बहादुरी और सैन्य ताकत से न केवल ब्रिटिश सेना को कई मोर्चे पर हराया, बल्कि भारत के एक बड़े भूभाग को ब्रिटिशों से आज़ाद भी करवा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता की इस लड़ाई के दौरान देश के बाहर एक सरकार भी बनाई, और उस सरकार का नाम था आज़ाद हिंद सरकार। इस सरकार के पास अपनी फौज, अपना बैंक, अपना डाक टिकट, अपने मुद्रा और अपना गुप्तचर विभाग भी था, और सुभाष चंद्र बोस ही भारत की पहली आज़ाद सरकार के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और साथ ही रक्षा मंत्री भी थे। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित की गई आज़ाद हिंद फौज के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कि क्या आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की इस आज़ाद सेना के पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित की गई आज़ाद हिंद फौज के बारे में। दरअसल 21 अक्टूबर 1943 का दिन हमारे इतिहास में बहुत ही खास था। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी से पहले ही देश से दूर सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर चुके थे, और ब्रिटिश हुकूमत को यह बता चुके थे कि अब भारत में उनकी सरकार का कोई भी अस्तित्व नहीं है और भारतवासी अपनी सरकार चलाने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी नेता थे। उनका लक्ष्य भारत की आज़ादी था। अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहते थे। शुरू में वो महात्मा गांधी के साथ आज़ादी के आंदोलन में शरीक थे, लेकिन बाद में मतभेद की वजह से गांधी जी और कांग्रेस से अलग होकर 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जब अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में फंसे हैं, उसी समय उनकी राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा उठाकर स्वतंत्रता के प्रयास किए जाने चाहिए, ना कि ये इंतज़ार करना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने पर अंग्रेज़ हमें स्वतंत्रता दे देंगे। उन्होंने भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाने का भी विरोध किया। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इसके बाद जर्मनी भाग गए। वहाँ युद्ध का मोर्चा देखा और युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग लेने लगे। वहीं उन्होंने सेना का गठन किया। जर्मनी में रहने के दौरान ही उन्हें जापान में रहने वाले आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस ने आमंत्रित किया। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंप दी। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार बनाई। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी आज़ाद हिंद सरकार को दे दिए। 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों पर जाकर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया, और इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी बने। साथ ही वित्त विभाग MC चटर्जी, प्रचार विभाग S.A. अय्यर और महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंप दिया गया। आज़ाद हिंद सरकार को कई देशों की सरकारों ने मान्यता दी, जिनमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड समेत 9 देश आते हैं। आज़ाद हिंद सरकार ने ही यह तय किया कि तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज और जन गण मन भारत का राष्ट्रगान रहेगा, और साथ ही लोग अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करेंगे। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार के गठन के बाद 23 अक्टूबर को ही आज़ाद हिंद फौज ब्रिटिश और अमेरिकी सेना के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ी। आज़ाद हिंद सरकार ने जापानी सेना के साथ मिलकर म्यांमार के रास्ते भारत में प्रवेश की योजना बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा की राजधानी रंगून में अपना मुख्यालय भी बनाया।
आज़ाद हिंद फौज में वीर भाव की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से यह सेना कोहिमा से आगे नहीं बढ़ सकी। दुश्मन लड़ाकू विमान से हमला कर रहे थे और आज़ाद हिंद फौज के पास वायुसेना नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दुश्मनों का डटकर सामना किया। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिरा देने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे सुभाष चंद्र बोस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई को जारी रखा। कहा जाता है इसी क्रम में 18 अगस्त 1945 में ताइवान में हुए एक विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।